हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपना ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से। मैंने क्यों ट्रेड बनाया और मान लो फर्स्ट ट्रेड में मैंने जो क्या गलती करी उसके कारण मेरे को स्टॉप लॉस देना पड़ा। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता, सेकंड में तो खैर अपने को हुआ ही। सेकंड ट्रेड में भी फ्रेंड थोड़ी सी गलती हुई, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अपना प्रॉफिट हिट हो गया सेकंड ट्रेड में। आप ये जो गलतियां हैं फ्यूचर में आप ना करो। तो अगर मान लो किसी को 6 मंथ 3 मंथ या 1 साल से कम का टाइम हुआ है और वो बिगिनर है, वो भी सीखना चाहता है, जैसे कल मेरे पास आया था एक कमेंट की मैं सीखना चाहता हूँ ट्रेडिंग को। तो देखिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर आप मान लो किसी ऐसे चैनल से जुड़ रहे हो जो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या मतलब तो उसमें होता है क्या कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कि भाई ये कमा रहे हैं मैं, तो उन्हें बहुत टाइम हो जाता है, 2 साल 3 साल। तो जिसके कारण अब मान लो धीरे धीरे जब अगर ये चैनल ग्रो होता है तो धीरे धीरे जब बंदे जुड़ेंगे इस साल अगले साल, तो फिर वो देखेंगे कि ये प्रॉफिट ज्यादा हमें बताओ, मैं बताओ। लेकिन इस चैनल से एटलीस्ट उन सबको एक चीज तो कंफर्म मिलेगी फ्रेंड, वो ये है कि ग्रो कैसे हुआ जाता है। आप अगर मेरा पिछले साल देखोगे, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो कुछ भी नहीं कमाता था मैं, सिर्फ सीखता सीखता था। अभी आपके साथ ट्रेड एनालाइज करके डालता हूँ, जो गलती करता हूँ वो बताता हूँ, तो ऐसे ही ग्रो हुआ जाता है। और आप इस चैनल पे नए हैं और आप देख रहे हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ट्रेडिंग भी सीखना है। मैं वैसे नहीं कहता कि ऐसे ही सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना, आपको भी लगता है कि हाँ स्टॉक मार्केट में फ्यूचर है, पैसा बनाया जा सकता है, तो आप सीख सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ पैसे ले रहा हूँ, क्योंकि हर ट्रेड का एनालिसिस जो है मैं वो डाल रहा हूँ। तो और ऐसा भी इन्हें कुछ छुपा रहा हूँ। तो चलिए खैर डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड को। आपको मैं दिखाऊं तो पहला ट्रेड 11:10 पे बना था फ्रेंड, यानी इस कैंडल पे 11:10:10, यानी इसी कैंडल पे बना था। अब क्या गलती हुई देखो फ्रेंड, सेटअप तो बहुत अच्छा बना हुआ था, ये इतनी सारी कैंडल्स को ये एनगल्फ करके ऊपर क्यों निकला। सेटअप में कोई कमी नहीं थी, बट कमी क्या थी जो मैं आपको बताऊं। ये देखिए, यहाँ से ये कैंडल 30 पॉइंट से मोर देन दी, इवन 30, हाँ 30 से मोर देन दी। तो जनरली होता क्या है फ्रेंड, अब तक की जो जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब भी कोई कैंडल 30 पॉइंट्स या 30 पॉइंट से ज्यादा की बने, वहां आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए यहाँ तक का, कि इसके नीचे हमारा 20, यानी यहाँ कहीं आपको ट्रेड लेना था। अगर मान लो मैं यहाँ ट्रेड लेता, तो आप देख पा रहे हैं मेरे को इजिली अपना टारगेट अचीव हो रहा है यहाँ 20 पॉइंट्स के हिसाब से। बट मैंने कहाँ लिया, 10-10, यानी यहीं ऊपर थोड़ा सा यहाँ ले लिया। अगर मैंने ये ही ट्रेड 20 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ लिया होता तो ये प्रॉफिट दे जाता। और एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को यहाँ तक तो जाना चाहिए था। मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा गिर भी चुका था। अगर मान लो थोड़ा गिरा होता फिर यहाँ से बढ़ता, तो ठीक, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट इसको तो टच करेगा यहाँ पे, इस पॉइंट को, और इससे थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है। बट मेरा ये था कि इसको टच नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा गिर चुका है। तो मैं इतना मान रहा था कि हाँ यहाँ 25 तक आ सकता है। खैर नहीं आया। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, तो चलिए मैं आपको एक प्रीवियस ऐसा ही सिमिलर सा केस दिखाता हूँ। हम इसके लिए चलेंगे फरवरी में फ्रेंड, हम चलेंगे 10 फरवरी को, एक महीना पहले। और देखिए फ्रेंड, यहाँ ये देखिए, ये सिमिलर सा केस बन रहा है। 1 2 3 4 कैंडल को ये एनगल्फ करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ से भी देखोगे तो ये फ्रेंड मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, हाँ ज्यादा नहीं गिरा मानता हूं मैं, तो जिसके कारण ये ऊपर तक भी गया, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर गया इस पॉइंट से। बट ठीक है, यहाँ तक या यहाँ तक तो इसको अपना जो सेटअप था, सिमिलर से सेटअप बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जैसे ये आज का देखोगे तो वो गिरे गिरे जा रहा था, फिर जाके कहीं वो रिवर्स दिखा रहा था। देखो फ्रेंड, बिल्कुल एग्जैक्ट सेटअप तो बनते नहीं है, सिमिलर से बनते हैं। वहां पे आपको अपना दिमाग और आपकी जो
अब जैसे ये है, एक दो तीन, इसने 4 कैंडल को एनगल्फ किया, और आप इसका साइज भी देखो। आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का यहाँ बहुत, यहाँ आराम से होता, और यहाँ पे 20 पॉइंट्स का टारगेट भी बड़े अच्छे से अचीव हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ तक तो जाता ही जाता मार्केट, यहाँ तक गया जैसे 21 22 पॉइंट तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर चला गया। अब यहाँ तक गया तो अपना टारगेट अचीव हो जाता। तो जैसा कि देख पा रहे हो, बिल्कुल सिमिलर सा सेटअप। अब ये आप देख रहे हो, ये 10 फरवरी को ऐसा सा सेटअप, और आज का सेटअप देख लो फ्रेंड, 10 मार्च का नीचे है। आप ओवरऑल कंडीशन देखोगे तो नहीं मिलेगा, बट ये फ्रेंड देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, इसने काफी कैंडल्स को एनगल्फ किया, बट सिमिलर सा मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको, इसने इस उस सेटअप ने भी कैंडल्स को पहले वो नीचे गिरा, फिर यहाँ पे तो खैर थोड़ा ऊपर जाने, उस प्रीवियस सेटअप में थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे जा रहा था, बट इस सेटअप में क्या हुआ, नीचे गिरा, नीचे उसमें भी गया था, फिर ऊपर जा रहा था, तो ऊपर यहाँ पे भी जा रहा है, और एनगल्फ यहाँ पे भी हो रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड, जैसे मैंने उसमें दिखाया, वहां नीचे से 20 पॉइंट्स बन रहा था, अगर मैं यहाँ भी ऐसा ही फॉलो करता नीचे से 20 पॉइंट्स का, यहाँ कहीं लेता ट्रेड, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो जाता, 1:1 वन पॉइंट समथिंग, इसमें अपना टारगेट अचीव हो जाता। तो एक तो ये सेटअप, अब दूसरा जो अपन ने सेकंड ट्रेड लिया, जो अपना प्रॉफिटेबल हुआ, वो तो खैर आप देख सकते हो, ये थोड़ा हेड का काम कर गया, और ये थोड़ी शोल्डर का, और इसकी कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दी थी फ्रेंड। ये कैंडल जैसे ही इसी लेवल पे दोबारा आया, इसने ऊपर की ओर कोशिश किया कट करने की, बट ये कर नहीं पाया, और ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना, और अपना प्रॉफिट हो गया। अब देख पा रहे हो कि ये रेजिस्टेंस था, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था। अब देखो यहाँ से ही इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके ऊपर की ओर जाके अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं भी होता, तो बहुत इजीली ये हिट कर देता। इवन मान लो कोई काफी मतलब छोटे पॉइंट्स रखता है स्टॉप लॉस के, तो उसका भी हिट होना ही था, और बड़ा पॉइंट रखता है कि कम से कम तो मैं 30 निकालूंगा या 40 निकालूंगा, 50 पॉइंट, तो वो आज की ट्रेंड में देख लो फ्रेंड, पॉसिबल ही नहीं था। अगर मान लो मार्केट, क्यों मैं ज्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखता, या ज्यादातर जो भी ट्रेडर होंगे वो ज्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड क्यों नहीं रखते, वो उसका कारण ये देखिए, मार्केट को गिरना था, तो इतना बड़ा गैप डाउन तो पहले ही हो गया, और ऊपर से फिर यहाँ से गिरना भी शुरू हुआ, तो आपको कोई मौका ही नहीं मिला, कोई सेटअप ही नहीं बना। अगर आप मान लो कि भाई यहाँ से जैसे इस कैंडल को क्रॉस किया, मैं यहीं ले लेता, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ तक लगाते, 25 पॉइंट का कहाँ तक लगाते, 20 का ही चलो लगा लेते, और आपको बड़ा टारगेट चाहिए होता, मान लो 60 पॉइंट, 1:2, हाँ 2 मिल जाता, बट 1:3 या 4 पे, तो वो तो इसमें नहीं मिलने वाला था, और ना ही इसमें कोई फ्रेंड क्लियरिटी थी कि भाई ये कहाँ तक गिरेगा। अब ये जैसे अगर आप इसका देखोगे, ये सपोर्ट है, यहाँ यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट कोई यहाँ ड्रॉ कर सकता है, कोई यहाँ ड्रॉ कर सकता है, कोई थोड़ा सा नीचे यहाँ ड्रॉ कर सकता है कि भाई यहाँ तक मार्केट आएगा, जब भी इतना नीचे गिरा है, थोड़ा सा यहाँ से टाइम पास करके नीचे गिरेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहीं से रिवर्स। तो मैं इसलिए फ्रेंड अपने रिस्क रिवॉर्ड को वैसा ही रखता हूँ, मतलब जिसमें प्रॉफिटेबल हुआ जाए। अब जैसे ये सेकंड ट्रेड देखोगे मेरा, अब मेरे मान लो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, नहीं भाई मुझे सेकंड ट्रेड में तो 1:2 चाहिए, ताकि मैं घर कुछ पैसा ज्यादा ही लेके जाऊं, देता ही नहीं मार्केट मुझे क्या, किसी को भी नहीं देता आज तो। और चलो आप थोड़ा बैक टेस्ट करें, ये तो हो गया मेरा ट्रेड का एनालिसिस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता इस ट्रेड में। आज के दिन था ही नहीं रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा, इस दिन था फ्रेंड, मैंने मान लिया, वो भी डिपेंड करता किसी ने एंट्री कहाँ लिया। अगर मान लो यहाँ लिया तो भी 1:2 ना मिलता, उसका स्टॉप लॉस हिट होता, और मान लो किसी ने यहाँ एंट्री ली, ये अच्छा सेटअप था, तो उसे वेट करना पड़ता, हाँ उसको 1:2 मिल जाता, इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ उसका स्टॉप लॉस होता, तो वो हिट नहीं होने वाला था, अच्छा मिलता टारगेट उसको। इस ट्रेड में नहीं मिला, यानी तीन, इस ट्रेड में आप कहोगे यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर, तो फ्रेंड आप ये देखिए ना, इस यहाँ पे मार्केट को क्रॉस किया, अगर मान लो यहाँ पे ही वो ट्रेड बना रहा है 20 पॉइंट का, तो 2:10 तक उसे वेट करना पड़ता। अब कितने ऐसे ट्रेडर हैं कि जो सुबह से बैठे रहते हैं, आपको एक टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा ना, आप ऐसा तो है नहीं कि आप मॉर्निंग भी ट्रेड ले रहे हो,
फिर 2 बजे के बाद भी ट्रेड ले रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको रखना पड़ेगा। हाँ, ये ब्रेकआउट हुआ है, इसमें प्रॉफिट हो जाए, पर अगर आप कोई मॉर्निंग में बैठा होता तो उसको लॉस होता। और ये देखोगे तो आप यहाँ, अगर मान लो वो यहाँ से भी ट्रेड लिया होता उसने, तो भी 1:2 का ही सेटअप बन रहा था फ्रेंड, 1:2, क्योंकि 1:3 अगर मान लो उसका थोड़ा ज्यादा भी रखता नहीं बनता, 1:2 में उसको निकलना पड़ता। और 1:1 की बात करें फ्रेंड, फर्स्ट ट्रेड उसका यहाँ बन जाता मॉर्निंग में, सेकंड ट्रेड एक ये बन जाता, दो ट्रेड बनते, 1:2 का टारगेट अचीव निकला। और 1:3 के लिए उसे वेट करना पड़ता, यहाँ से मान लो वो लेता भी था, हाँ उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और पर इतनी ज्यादा, मतलब कि यहाँ से इतना ऊपर आने के बाद ये ऊपर ही जाएगा, मतलब थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, इसमें चलो, इसमें हम नहीं मानते कि भाई किसी का इतना साइकोलॉजिकल लेवल है कि भाई वो इतनी देर तक बैठा ही रहेगा कि भाई अब यहाँ 2-5 हो गए, एक बार देखता हूँ कितना नीचे चल रही है, इस टाइम स्पेंड करते करते फिर ये एकदम से स्पाइक मार रहे, तो 1, 2, 3 ट्रेड में आपको एक ट्रेड में हाइयर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है 1:3 का, और आपके दो ट्रेड तो जाते नुकसान में, यानी 3 रुपए कमाए तो दो चले जाते हैं आपके, आपके पास अकाउंट में एक रहता। अब इस पे आ जाइए फ्रेंड, इसमें तो 1:2 ही मिलना मुश्किल था, इस तरह की सेटअप में 1:1 तो मिल जाता, पर 1:2 तो अपने आप में ही टफ था। यानी चार में से अगर आप 1:3 या 1:2 के सेटअप पे भी कर रहे हो, तो आपको एक ही ट्रेड मिलता, और 1:3 कर रहे हो तो भी एक, अगर मान लो कोई 1:3 या 1:4 ऐसा कुछ करता, तो चार में से एक ट्रेड मिलता, तो यानी यहाँ पे वो प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाता उसका। फिर इस ट्रेड में ये पांचवें में, हाँ इसमें मिल जाता, यानी पांच में से दो ट्रेड में वो सक्सेसफुल रहता। इस पे आइए, इस पे नहीं मिलता फ्रेंड, 1:3 तो नहीं मिलता, 1:2 तक का तो हाँ मिल जाता। हाँ हाँ, 1:2 मिल जाता, 1:3 नहीं मिलता, वो भी फिर डिपेंड करता, देखो फ्रेंड 1:30 बजे तक आपको वेट करना पड़ता, तो वो आप देख लीजिए आप, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 सेटअप में से आपको दो सेटअप पे ही 1:2 का मिल रहा है, और एक ही 3 सेटअप पे 1:2 का मिल रहा है, और 2 सेटअप पे 1:3 का मिल रहा है। यानी 2 सेटअप पे भी आपने लिया, 6 रुपए कमाए, 4 गए, यानी दो आपके अकाउंट में आए। और जहां मैं 1:1 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, इस सेटअप में भी आपके दो ट्रेड बन रहे थे, जैसे यहाँ तक ये गिरा, अगर आपको लेना भी है तो 1:35 ही, नहीं तो आपको दिन का एक ट्रेड लेना, यही बन जाता। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ यही बन जाता। इसमें भी बन रहा था, इसमें तो दो सेटअप, एक ये बन रहा था हेड एंड शोल्डर टाइप का, और एक ये ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे भी दो बनते, यहाँ पे जैसे आज दो बन गए। अगर मान लो फ्रेंड मैं थोड़ी सी एंटी सही लिया होता तो ये इसमें अपना प्रॉफिट हिट होता, पर चलो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखेंगे। बट आप ये देखिए ना, इसमें अगर मैं इसमें भी ये करता कि भाई यहाँ तक तो जाएगा मार्केट, यहीं पे लगा लेते हैं, तो इसमें मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेके निकलता, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस। और कोई बिगनर ट्रेडर होता है तो वो फिर इतने स्टॉप लॉस को हैंडल नहीं कर सकता, वो उसकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है। और फिर दूसरा फ्रेंड ये भी, तो आपको अगर साइकोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव करनी है, तो आप ऐसे ट्रेड लीजिए, 10 में से कम 10 ले रहे हो तो कम से कम, आप बिगिनर हो, कोई गलतियां कर रहे हो तो ऐसा कुछ कर रहे हो, तो कम से कम 5-6 ट्रेड आपके सही जाए, और बाकी के 3-4 जो भी 4 या 5 जो आपके जो लॉस में हो रहे हैं, उनमें हाँ ये छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, ये इंप्रूव करके मैं 2-3 ट्रेड और सही कर सकता था, यानी 10 में से 7-8 ट्रेड बहुत आराम से सही हो जाते हैं, कई कई बार 9 भी हो जाएंगे। एक तो ये है, दूसरा सेटअप ये है कि भाई आप 1:2 का काम कर रहे हो, जब मार्केट ज्यादातर साइडवेज होती है, उस समय 10 में से आपके 3 ट्रेड चलेंगे, 2 ट्रेड चलेंगे, या चार, ज्यादा से ज्यादा 4 चलेंगे, तो 6 ट्रेड आपके लॉस में रहने वाले हैं। और उस 6 ट्रेड में से भी मान लो जो 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, उसमें अगर आपने थोड़ी बहुत रॉन्ग एंट्री, थोड़ा बहुत इधर उधर ले लिया, तो वो आपका 4 में से 3 या 2 पे आ जाएगा, तो वो भी एक सिनेरियो देख लीजिए। उससे साइकोलॉजी, अब मान लो एक बिगिनर ट्रेडर है, 10 में से वो 6 ट्रेड लेता है 1:1.1 या 1.2 के हिसाब से, और 6 ट्रेड वो सही निकाल लेता है, 6 या 7 निकल जाते हैं थोड़ा सा स्टडी करने पे, तो उसकी साइकोलॉजी ज्यादा तेजी से बिल्ड होगी फ्रेंड। या एक वो बंदा है जो 1:2 कर रहा है, मैं 1:3 की तो बात ही नहीं कर रहा इतने बड़े प्रॉफिट के, 1:2 कर रहा है, और 10 में से 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर रहा है, बाकी सिस्टम की सेटअप की एक्यूरेसी 50% है,
ये 60% है, बट वो एक दो ट्रेड ऐसा गलत लेके 10 में से सिर्फ 3 या 4 ट्रेड सही कर रहा है, उसकी उसका सिस्टम जल्दी बिल्डअप होगा, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा 10 में से मेरे 6 सही जा रहे हैं या 7 सही जा रहे हैं 1:1 वाला, वो अपने 3 या 4 ट्रेड को इम्प्रूव करेगा, और वहीं 1:2 वाला अपने 6 ट्रेड को इम्प्रूव करेगा, और 1:3 वाला तो खैर अलग ही बात हो गया, वो तो ज्यादा ही इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको, एक फिट टाइम कितना लगेगा। तो ये सब साइकोलॉजी का खेल होता है। अगर आप बिगनर हो, भाई पैसा ही कमाना है, तो आप इसमें 1:1 के आसपास अपना टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस रखिए। ज़्यादा पैसा मत लगाओ, जैसे अगर आप मैं आपको दिखाऊं पोजीशंस में, आप देखो ये जितना भी कैपिटल मेरा यूज हो उसका 2% है, 1 से 2% मैंने आज इसका निकाला, और कल देखोगे तो मैंने मोर देन 10% अपने कैपिटल पे गेन किया। आज लॉस नहीं किया मैंने कोई भी, ये भी प्रॉफिटेबल। अगर मान लो कल मैं 2 ट्रेड लेता तो मोर देन 20% कल कैपिटल गेन हो जाता, आज भी अगर थोड़ा सा सही रहता तो मोर देन 20% आज। लेकिन यहीं में 1:2 में फंसा रहता तो फ्रेंड कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है। अब कहाँ, अब किसको पता था कि भाई मार्केट यहाँ पे जैसे ये अब हेड एंड शोल्डर का यहाँ पैटर्न बनाया, सब ये तो सबको पता था कि ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का काम किया अभी, और यहाँ से ये ऊपर चला गया। फिर चलो भाई कोई सोचे कि इसको क्रॉस नहीं किया, अब की बार ये दोबारा आ रहा है नीचे, तो यहाँ से अब ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा, पर ये नीचे नहीं गया, वापिस ऊपर चला गया, ना इसको तोड़ा ना इस लेवल को, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट होते बहुत ज्यादा। 1:2 या 1:3 में काम कर रहा था भाई, यहाँ कमा सकता था, अगर वो भी एंट्री अगर यहाँ इस पॉइंट पे लिए तो यहाँ पे तो वो अपना स्टॉप लॉस दे के निकलता टाइम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बायर है तो सेलर में भी टिका रहता। तो ये सब कुछ पॉइंट होते हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आप अगर कोई वीडियो को मेरी इतने लंबे समय तक देख ही रहा है तो obvious सी बात है वो तो ट्रेडर बन ही जाएगा आज नहीं कल, ये तो कंफर्म है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।